नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सिक्स्थ लॉर्ड जब दूसरे घरों में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। छठे घर का मालिक जिसका काम है आपको उधार दिया हुआ पैसा, आपके लाइफ के जितने भी पास्ट लाइफ के अंदर जितने भी चीजें आपने ओवर यूज कर ली थी, क्रेडिट पे थी, उनको ठीक करने के लिए सिक्स्थ लॉर्ड आता है। डेप्ट कलेक्टर है सिक्स्थ लॉर्ड। आपकी लाइफ के अंदर बंधन क्रिएट करता है क्योंकि 12वां घर मुक्ति का है तो छठा घर बंधन का है। और जब तक ये कर्जा नहीं चुकाया जाता, जिस व्यक्ति का होता है उसको नहीं दिया जाता, तब तक छठे घर का जो मालिक है ना वो आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स क्रिएट करता है। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मेरे से जस्ट अपोजिट 3 स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो आपके लिए क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि कई बार मैं बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हुए चलता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता होती है, पर आपके अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया जो इस वीडियो के अंदर नहीं कवर होगा, आपको सेवेंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के लिए पूछना हो, नेक्स्ट वीडियो के लिए पूछना हो, वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं जो कि ये स्टूडेंट्स आपके लिए कवर करेंगे। तो सिक्स्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जब कभी भी जाएगा क्या देगा? हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पे कैसे करना है? पे बॉडी के थ्रू करना है, आपसे मेहनत करवाएगा। छठे घर का मालिक अगर लगन में है तो ये दिखाता है कि आपके पास लाइफ के अंदर आपने कोई कर्म ऐसा किया होगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो कि इस लाइफ में आपको पे बैक करना पड़ेगा, आपको हेल्थ से ही चुकाना पड़ेगा, मेहनत करके चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है कि आप ना अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। अगर छठे घर का मालिक चंद्रमा बन जाए और वो लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मैं बोलता हूँ कि आप ना इमोशनल स्टोरीज, सॉन्ग्स, पोइट्री, ऐसी चीजें करते रहिए जिससे आप इमोशनली क्लेंज होते रहें। जब आप इमोशनली क्लेंज होते रहेंगे तो छठे घर के मालिक का ऋण उतरता है। आप जब दूसरों को सुख देने की कामना रखते हैं इमोशनली, तो फिर क्या होता है कि आपका ना छठे घर का ऋण उतरता है। छठे घर का मालिक ना इनग्रैटिट्यूड देगा, ध्यान रखिएगा, इनग्रैटिट्यूड मतलब आप जब करोगे भी ना लोग कदर नहीं करेंगे। आपकी तरफ से तो इमोशन जाएगा, आप तो इमोशनली इन्वेस्टेड होगे लोगों के अंदर, आप तो लोगों की मदद करोगे, मंगल है तो फिजिकली लोगों के लिए लड़ोगे। छठे घर का मालिक लगन में तो काम क्या है? लड़ना है। मंगल का काम है बॉडी से अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों को सुख देना। इसलिए ना एक श्लोक आता है सर्वार्थ चिंतामणि में कि शनि अगर मंगल की राशि में हो, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। इस पे मैलेफिक दृष्टि हो तो ये मजदूर के लिए भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। मैलेफिक दृष्टि हो, शनि का कोई और अफ्लिक्शन कर रहा हो, शुक्र राहु मिल जाए यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन मिल जाता है। छठे घर का मालिक जब कभी भी पहले घर में जाएगा, इंसान को अपनी हेल्थ के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू पे करना पड़ेगा। पर देखना है कि वो मालिक कौन बन रहा है। लाइक अगर शनि बन रहा है ना छठे घर का मालिक, उसने कहा एक उद्देश्य है कि शनि ना आपको अंडरपेड रखेगा, आपको वो लगातार बेइज्जत करवाएगा। आपके अंदर से जितनी भी कोई अगर शक शुबा रह गया हो कि इस लाइफ के अंदर मेरा कोई व्यक्ति है, उन सबसे लगातार दूर करेगा। छठे घर का मालिक शनि लगन में हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए बहुत काम करता है। और लगन का शनि अपने भाई बहनों के लिए बहुत काम करता है, ग्रुप बनाता है, बहुत सारे समाज के लिए देता है, पर उसके वापस कदर नहीं करते, अंडर वैल्यूड है। छठे घर का मालिक दूसरे घर में, कोई क्वेश्चन तो नहीं? छठे घर का मालिक पहले घर में, बेसिकली हम लोग को प्लानट का क्वालिटी के हिसाब से सिग्निफिकेशंस वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो लाइक छठे घर का मालिक अगर केतु बन जाए तो केतु का क्या काम है? केतु किस तरीके से अपना ऋण लेगा? डिटैचमेंट के थ्रू लेगा। वो कहेगा कि मेरे को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी सोल को टाइम नहीं दिया था पास्ट लाइफ में, आपका ऋण है कि आज ऋण में आपको सोल को बहुत टाइम देना है, इसलिए आपको मैं बहुत सारा एबिलिटी दूंगा अपनी ख्याली दुनिया में रहने का। आपने को दुनिया के अंदर नहीं घुसने दूंगा, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करने दूंगा, आपको मानसिक तौर पे मैं दिक्कत देके रखूंगा, उधेड़ बुन में रखूंगा। छठे घर का मालिक केतु लगन में। राहु अगर इसके अपोजिट में होगा ना तो कहेगा कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया था, इस लाइफ के अंदर मैं आपको
हर एक काम में इन्वॉल्व करवा के रखूंगा, आपको टाइम नहीं लेने दूंगा। छठे घर का मालिक अगर राहु बन जाए ना, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ लगातार करता है। छठे घर का मालिक लगन में, जैसे चौथे घर के राहु का एक डिक्टेम मेरे को याद है कि ऐसा व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत सारे ऐसे काम करे होते हैं समाज के लिए कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। तो इस जन्म में उसको ना चौथे घर का राहु मिलता है और वो कहता है कि इस बार बाकी का कर्म पूरा कर लीजिए। छठे घर का मालिक दूसरे घर में हो, ऐसा व्यक्ति किस तरीके से पे करेगा? फैमिली के थ्रू पे करेगा, फाइनेंसेस के थ्रू पे करेगा, अपनी आंखों के थ्रू पे करेगा, देखने का नजरिया बदल देगा, और खाने के थ्रू पे करेगा, स्पीच के थ्रू पे करेगा, जब बोलेगा लड़ाई होगी। ठीक है, पता है हिंदुइज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सच्चे और झूठे का। आप जब अपना झूठा खाना किसी को खिलाते हो और अगर आपके चार्ट में छठे घर का मालिक या आठवें घर का मालिक दूसरे से कंबाइन है, या आप किसी का झूठा खा लेते हो, पी लेते हो, और उसका छठे और आठवें घर का मालिक कंबाइन है, तो आप उसका इफेक्ट ले रहे हो। इसलिए ना कभी भी किसी और के प्लेट्स के अंदर किसी और का खाना, इवन फैमिली मेंबर्स के अंदर भी एक दूसरे को नहीं खाना चाहिए। छठे घर का मालिक जब कभी भी दूसरे घर में जाएगा, उसका काम है आपको अंडर पेड रखना, पैसे नहीं दिलवाएगा, फाइनेंस के अंदर ट्रबल्स करेगा और बंधन देगा परिवार के अंदर। छठा घर का मालिक ना बंधन देगा, जहां पर भी होगा वहां पर ना आपको एक चीज डुप्लीकेसी में मिल जाएगी। जैसे छठे घर का मालिक लगन में है ना, तो आपको खुद को लगेगा कि मैं ना 2 जॉब्स एक साथ कर लूं। मल्टीप्लिसिटी देता है छठे घर का मालिक। सातवें में एक लीगल रिलेशनशिप मिलेगा, एक लीगल मिलेगा। पांचवें में एक बच्चा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बच्चा कहीं और मिलेगा। छठे घर का मालिक दूसरे में 2 इनकम मिलेंगी, एक प्रॉपर मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी। अगर वक्री हो जाए तो ये समझ लेना कि वो अब बुलिश हो गया। अब उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं ना अब आपको हर एक काम बहुत मुश्किल से, बहुत एफर्ट्स के बाद देने वाला, क्योंकि अब ना मेरा सारा एफर्ट किसके ऊपर है? पैसा कमाने के ऊपर है। किसके थ्रू? डिस्प्यूट्स के थ्रू, लड़ाई झगड़ों के थ्रू। भाई छठे घर का मालिक दूसरे घर में आ रहा है, क्या कर रहा है कि मैं कहाँ का मालिक हूँ? छठे घर का। मेरे को पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा कि लड़ाई झगड़ा ही मेरे को आता है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, या मेरे को उधार देना आता है, ब्याज लेना आता है, इन्हीं के थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ। यही मेरा कॉम्बिनेशन है। छठे घर का मालिक जब तीसरे घर में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत पराक्रमी होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ट्रबल्स आती हैं गाड़ी चलाते वक्त, एक दूसरे को गाली देना, क्योंकि उसको चलते हुए लड़ना है, उसको बहुत छोटे छोटे फाइट्स करने हैं। छठे घर का मालिक जब भी तीसरे घर में ना, ऐसा व्यक्ति एफर्ट्स डालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन वो ये नहीं समझता कि छठे घर का मालिक ना एक ऐसा प्लानिट है जो डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। तो ये द्वंद्व जो है ना छठे घर के, वो कभी भी खत्म नहीं होते। जब वो तीसरे घर में है तो उसको पेपर वर्क रिलेटेड इश्यूज आने हैं, उसको कोई भी काम चालू हो जाए, उसको ना वहां पर कोई भी काम के इनिशिएशन में उसकी फाइट्स हैं। कुछ लोग होते हैं उनके घर में मुहूर्त में फाइट होती है, कुछ लोग होते हैं शादी में फाइट होती है। लाइक 7th लॉर्ड और 6th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे हो, शादी वाले दिन फाइट होगी। छठे घर का मालिक जब कभी भी कोई एक्टिव प्लांट बन जाए, बहुत एक्टिव हाउस है ना, कोई एक्टिव प्लांट बन जाए, जैसे कि चंद्रमा बन जाए, मंगल बन जाए, बुध बन जाए, बहुत अच्छा है। ये डे टू डे बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर यहाँ पे मालिक बन जाए केतु, बृहस्पति या शनि, ये पैसिव प्लैनेट्स है। केतु बोलता है कर लेंगे, लड़ लेंगे, हो जाएगा, छोड़ता हुआ चलता है। केतु का काम है छोड़ना, भूल जाना। केतु की परेशानी ये है कि उसको याद ही नहीं रहता कि लड़ते लड़ते लड़ाना किस बात पे है। फिर वो बोलता है कि ठीक है ब्रेक लेते हैं, थोड़े दिन के लिए रुक जा, मेरे को याद आने दे, मेरे को याद तो है, मेरे को गुस्सा आ रहा था, पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लड़ेंगे, मेरे को याद भी आ जाएगा और मेरे को गुस्सा भी आ जाएगा। केतु का प्रॉब्लम है भूल जाना। तो छठे घर का मालिक केतु अच्छा नहीं है। मतलब छठे घर में आपकी केतु है और आप बोल रहे हो मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, पैसे देके भूल जाते हैं, पैसा लेके भूल जाते हैं। वो कहते हैं यार ना मैंने हिसाब रखा ना तुम रखो।
छठे घर का मालिक अगर शनि बन जाए, ऐसा व्यक्ति ना बहुत काम करता है, मतलब काम करने में कोई कमी नहीं। लेकिन परेशानी क्या है छठे घर के मालिक शनि में, वो बोलता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे को ना रिजल्ट की इच्छा किसी से भी नहीं है। मैं अपने सर्वेंट्स तक के लिए काम करूंगा, लेकिन ना मेरे को वापस में कुछ नहीं चाहिए तुमसे। छठा घर ना ट्रांजैक्शन की तरह है, ट्रेड्स की तरह है। जब कभी भी छठा घर राइज होता है ना दशांश के लगन में, जब वर्गो राइज हो जाए, तो ऐसा वक्त ना ट्रेडिंग में बहुत अच्छा होता है कि एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ ले लीजिए। शनि बोलता है कर्मों का हिसाब कभी और करेंगे। तो एक हाथ दिया एक हाथ लिया का कॉन्सेप्ट शनि के पास नहीं है, क्योंकि पैसिव प्लांट है, बोलता है मैं मेहनत कर रहा हूं, भगवान कभी ना कभी रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति ना सडनली नहीं सोचता, सडनली वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि जी आज काम करा आज ही पैसा दे दो। लंबे टाइम का सोच के काम करते हैं, एक ही जगह पे लंबे टाइम तक काम करते हैं। शनि छठे घर, बृहस्पति हो छठे घर का मालिक, तो बोलते जी मेरा हथियार क्या है, मेरा हथियार है नॉलेज। मेरे को ये नहीं पता कि आज पूजा करने से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो मेरे को अभी की चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, आप ले जा रहे हो लड़ाई कर रहे हो कोई बात नहीं। छठे घर का मालिक अगर बृहस्पति हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान लड़ते हैं उसकी तरफ से। क्यों? क्योंकि बृहस्पति कौन है? देवता है ना। साथ छठे घर का मालिक शनि है, तो कौन लड़ रहा है आपकी तरफ से? सर्वेंट्स, मेड्स, नौकर आपके सर्वेंट्स में रहते हैं। पर मोर हो ना, तो शनि जो है ना आपके एंसेस्टर्स का कारक है, तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहती है। आप देखना कभी छठे घर का शनि ना हमेशा अपने लिनेज की बात करेगा, एंसेस्टर्स की बात करेगा, या तो बहुत अच्छी होंगी या बहुत बुरी होंगी। दोनों केसेस में ना शनि छठे घर में मिलता है, कि लीनेज बहुत अच्छी मिलती है, बंधन बिल्कुल कटा हुआ मिलता है, या बहुत बुरी मिलती है। छठे घर, हाँ जी, ये यानी कि राशि पे राशि या शनि छठे घर में बैठा हो या छठे घर का मालिक हो, ठीक है। शनि के बाद है एक प्लैनेट है राहु। राहु बोलता है कल का कोई हिसाब नहीं है, जो चाहिए आज चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सर है, मेरे से काम नहीं होता। छठा घर मेहनत का है ना, राहु से काम नहीं होता छठे घर में। कहता है मैनेजर बहुत अच्छा बनूंगा, दिमाग पूरा लगाऊंगा। तुम बोलोगे अपने हाथ से काम करना है, नहीं। केतु उल्टा है, केतु बोलता है सर नहीं है, कोई बंदा दिखा दे समझा दे जितना कर रहा है इतना करना है, उतना कर दूंगा, अच्छा काम करके दूंगा, हाथ से काम करूंगा। तुम बोलो कि एक जगह सीट पे बैठ के मैनेजर करना है, गवर्न करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाना है, वो नहीं करूंगा। केतु के लिए डिसिप्लिन नहीं है, राहु के लिए डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। डिप्लोमैटिक है राहु, केतु क्या डिप्लोमैटिक नहीं है, लड़ना है तो लड़ना है, बिना बात के लड़ना है। तो छठे घर की केतु की लड़ाई बहुत लोगों से रहेगी, बिना किसी बात के। राहु की ना लड़ाई सब, वो भले ही ना दिल से साफ होगा केतु वाला, राहु ना डिप्लोमेटिकली पॉइजन करता है सबको, और सबके साथ दुश्मनी रखता हुआ चलता है, डे टू डे बेसिस पे मारेगा, ठीक है। ये राहु और केतु के बीच का डिफरेंस है छठे घर में। आप कभी भी देखना कि छठे घर का मालिक ना कोई भी योग खराब करने में, जिसको ना योग भंग हो जाना, योग भंग करने में छठे घर के मालिक का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कि कोई भी अच्छा योग बन गया हो, जैसे भगवान श्री राम के चार्ट में ना जुपिटर मून था लगन में, पर शनि देख रहा था एग्जॉल्टेड होकर, योग भंग था, तो भगवान श्री राम ने एक रेमेडी किया उस योग को फलित करने के लिए, गज केसरी योग को फलित करने के लिए। तो अभी ना एक आर्टिकल आएगा गज केसरी योग पे, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको फाइनली बैठ के। जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये योग भंग को भी देवताओं ने भी अगर अवतार लिए ना, अगर नरसिंह अवतार भी हुआ है, तो नरसिंह भगवान ने भी एक पर्टिकुलर रेमेडी की है कि मेरा ये योग फलित हो जाए, योग भंग नहीं। अगर आप कभी भी ये देखोगे कि छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठ जाए, अभी क्या है कि एक लीगल घर मिलेगा, एक कहीं बाहर घर मिलेगा, घर में रहने के लिए बंधन है। छठे घर का मालिक चौथे घर में, तो मदर्स के साथ लगातार प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स इस बात को लेकर हैं कि मदर के साथ बनती नहीं है, उसका जो सिग्निफिकेशन है, लाइक जब तक छठे घर का मालिक केतु है अगर और चौथे घर में बैठा है, जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे आपको मानसिक सुकून नहीं मिलने लेने देगा।
छठे घर का मालिक चौथे घर में, आपको व्हीकल प्रॉपर्टी के अंदर लोन डिस्प्यूट्स करवाना ही करवाना है। जुपिटर है तो बैंक से करवाएगा, सैटर्न है तो किसी का कब्जा करवा के करवाएगा, और राहु है तो बहुत अच्छा डिस्प्यूट करवा के देगा, बड़ा डिस्प्यूट। लेकिन छठे घर का मालिक चौथे घर में, छठे घर का मालिक पांचवें में, तो आपका पूर्व पुण्य क्षीण करता है, क्योंकि पांचवें घर में ना आप पुण्य लेकर आते हो, और यहां पर जब पुण्य आप लेकर आए हो और उसके अंदर छठे घर का मालिक आ गया, मतलब आपका बंधन आ गया, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, आपका डेप्ट भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ना फेम प्रॉपर नहीं मिल पाता, उसको ना उसका फेम कोई और ले जाता है। छठे घर का मालिक पांचवें घर, छठे घर का मालिक पांचवें घर में, स्टमक के अंदर इश्यूज है, पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम है। आप कभी भी देखना, जब भी इस ग्रह की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, ऐसा व्यक्ति ना अपनी एक तो पढ़ाई छोड़ देता है, दूसरा ना सीखता नहीं है कुछ, क्योंकि चौथा और पांचवें घर ना जब भी अफ्लिक्शन में जाएगा, चौथा घर मानसिक शांति और पांचवा घर विजन, इंसान के जब ये दोनों नहीं होते ना, सन एंड मून, तभी वो सबसे ज्यादा परेशान होता है जिंदगी में। पांचवा और नौवा घर अच्छा है, बहुत अच्छा है, चौथा घर अच्छा है, ब्रिलियंट, इंसान को शांति है। छठा घर बंधन देता है, आपको बंधन कहां से मिलेगा? पांचवें घर में है तो पढ़ाई के थ्रू है, चौथे घर में तो सिबलिंग सॉरी मदर के थ्रू है, थर्ड हाउस में सिबलिंग्स के थ्रू है। आपकी अपनी आदतों से, जो आपके अंदर षड रिपुज हैं, उनकी हैबिट्स की वजह से आपको बंधन है। और ऐसा नहीं है कि आप को लगता है ना कि मेरे को ट्रबल क्यों होगा, मैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको पता भी नहीं होता कि आप सबकॉन्शियसली वो काम कर रहे होते हो जिससे आपको आगे आके ट्रबल होता है। सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, आपका लव अफेयर्स की वजह से, आपके बच्चों की वजह से, ये जो बंधन आपने बना रखा है, इसकी वजह से आगे जाके आपको डाउनफॉल होगा। एक श्लोक है कि पर स्त्री गमन से यश में हानि होती है। सिक्स्थ हाउस क्या बताया था? डेप्ट कलेक्टर है। फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स है, तो कोई आएगा अपना हिस्सा लेने के लिए, हिस्से लेके चला जाएगा। एक कॉमन एक चार्ट है, उसके अंदर ना सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस और मैलेफिक्स है, शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप से, ठीक है। अब वो ट्रबल करने लग गया है उस दशा के अंदर, तो उनको लग रहा है कि मैं तो कभी सोचा नहीं था, अभी इससे कैसे जान छूटेगी। सिक्स हाउस का मालिक सिक्स्थ में है, बहुत अच्छा है, आपको लड़ने के लिए बहुत अच्छा बंदा मिल गया। ये आपके ऊपर है, आपने लड़ना है या नहीं लड़ना। सिक्स्थ हाउस के अंदर आपके ऊपर है कि आपने कैसे बिहेव करना है। तो जिनका मंगल है वो डेली लड़ लेते हैं, उसी टाइम पे लड़ झगड़ के खत्म करते हैं, फिजिकल फाइट्स करते हैं। जिनका जुपिटर है वो मानसिक स्तर पे लड़ रहे हैं, जिनका शनि है वो कह रहे हैं कर्म के भरोसे है, कर्म कर रहे हैं, देखा जाएगा। आपके ऊपर है, सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर चॉइस आपका है कि आपने उस युद्ध में जाना या नहीं जाना। कई बार हमको लाइफ में सोचना पड़ता है कि ये बैटल मेरे को लड़ने या नहीं लड़ने। जैसे कि आज सुबह ये मेरे को पूछ रहे थे कि सर आप मेरे को दिखा दो ये काम, मैं दिखा देता हूँ, पर ना कुछ काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ना परफेक्शन नहीं आएगा। आपको कोई भी काम करने से पहले, किसी भी जॉब में जाने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्या मेरे को ये करना है, क्या मेरे को इसकी जरूरत है। जैसे कि ना आजकल के बच्चों में एक अजीब सा क्रेज है कि मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मेरे को यही एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को यही आईआईटी में जाना है, मेरे को यही जाना है। वो भूल गए कि उनका टारगेट कुछ और होना चाहिए था, उन्होंने इसको टारगेट मान लिया। आप जब टारगेट किसी और चीज को मान लेते हैं, ये भ्रम ही तो है कि आपने भ्रम, छठे घर में भ्रम ही तो पैदा होता है कि आपने भ्रम पैदा कर लिया कि मेरे को यही जॉब की वजह से मेरा उद्धार होना है। ये तो आपका ईगो है ना। जब आप ये सोच लेते हैं कि मेरा उद्धार इसकी वजह से ही होगा, तो ये ट्रबल है। छठे घर के अंदर, छठे घर का मालिक जब कभी भी कहीं बैठ रहा है, वो वहां पर भ्रम दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि देखो मुक्ति का मार्ग, छठे घर में बंधन है तो आप मुक्ति ढूंढते हैं, वो मुक्ति का मार्ग आपको लगता है कि शायद इसके थ्रू मिल जाएगा। छठे घर का मालिक सातवें घर में, तो एक ना प्लेटफॉर्म पे के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढ रहा था कि लूनर एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म के लिए कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए। मैं कंसल्टेशन लगातार सबसे ले रहा था, तो मेरा चार्ट देख के किसी ने बोला कि छठे घर का मालिक साथ में, आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं है।
लेकिन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा छठे घर का मालिक साथ में मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता, बहुत सारी और चीजें भी दिखाता है। वो अटैचमेंट भी दिखाता है कि आपका अटैचमेंट इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा है। जब ये अटैचमेंट, जब ये बंधन खत्म हो जाएगा ना, जब ऋण खत्म हो जाएगा, तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। छठे घर का मालिक साथ में है, वो आपको डेली काम करने के लिए बोलता है कि आपका जो स्पाउस होगा ना, वो आपके साथ काम कर रहा होगा, आपके बिजनेस में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, चाहे 7th 6th में हो या 6th 7th में, दोनों में सेम काम है, आपकी ग्रोथ में उसका हाथ होगा। 6th लॉर्ड 7th हाउस में है, मैरिड लाइफ का ट्रबल देगा अगर यहाँ पे और मैलाफिक्स भी उसको ज्वाइन कर ले। कभी भी मैरिड लाइफ किसी का देखना हो, हमेशा नवांश, कुछ नहीं देखना। और हम, क्योंकि हम लोगों ने, हमें पता है कि ऐसे ऐसे चार्ट्स देखे हैं कि पूरा राशि चार्ट में सारे प्लैनेट्स 12वें घर में, 7वें घर में बृहस्पति वक्री, तो नवांश ठीक है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का चार्ट में देख रहा था, जो आए, उन्होंने कहा कि, मैंने बोला आपका मैरिड लाइफ तो बहुत खराब लग रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ वो 7th लॉर्ड 6th हाउस में है। तो बोला कि अगर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से मैरिड लाइफ खराब होता तो आपको बहुत सारे लोग मैरिड लाइफ खराब वाले मिलते, लेकिन नवांश के लगन में डेबिलेटेड प्लैनेट बैठा हुआ हो और वो प्रोमिनेंट हो उस चार्ट का, तो इसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब। नवांश का लगन मैरिड लाइफ की पूरी क्वालिटी बताता है, दशांश का लगन आपके पूरे करियर को बताता है। मतलब एक चार्ट है, उसके अंदर आप राशि चार्ट देखिए, बिल्कुल खराब, नवांश खराब, लेकिन दशांश में सूर्य उच्च का लगन में मंगल देखता हुआ साथी, तो प्रोफेशन बहुत अच्छा दिया, लेकिन मैरिड लाइफ खराब, हेल्थ खराब, राशि नवांश दशांश, दशांश अच्छा मिला, बाकी सब कुछ खराब। करियर अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा देखिए आप राशि चार्ट के अंदर, बीवी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी देखिए नवांश चार्ट के अंदर। तो कॉम्बिनेशन आपको देखना है। 7th लॉर्ड 6th हाउस में खराब कॉम्बिनेशन नहीं है अगर और कोई अफ्लिक्शन नहीं आ रहा है। 6th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए। हाँ जी, जैसा आपने बोला कि अगर 6th हाउस में पैसे प्लैनेट जैसे सैटर्न की राशि हो या जुपिटर, लेकिन अगर वहां पर कोई एक्टिव प्लैनेट बैठ जाए फिर क्या होगा? फिर कोई एक्टिव प्लैनेट बैठ जाए, हाँ, राशि है वो पैसे प्लैनेट की है जो अच्छा। स्लो मूविंग है, लेकिन वहां पर प्लैनेट फास्ट मूविंग बैठा हुआ ठीक है, तो राशि अगर पैसिव प्लैनेट की है तो एनवायरमेंट पैसिव प्लैनेट का है, वो प्लैनेट भी कितना भी कोशिश करे वो वहां पर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। राशि इंपॉर्टेंट है, हाउस भले ही एक्टिव है, राशि पैसिव है, तो जब तक वो राशि एक्टिव नहीं होगी तब तक वो प्लैनेट अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन समझो कि मरकरी कैप्रिकॉन की राशि में हो, मरकरी एक्सट्रीमली एक्टिव प्लैनेट है, कैप्रिकॉन बहुत पैसिव साइन है, धीरे चलता है, उसके अंदर जाके कुछ भी आराम से मूव नहीं होगा। मरकरी अगर कैप्रिकॉन में है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को लाइफ के अंदर वो जब भी कोई भी पेपर वर्क करने के लिए जाएगा, और स्पेशली लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड, लोन लेने के लिए जाएगा, वहां पर उसको प्रॉब्लम सैटर्न की होनी ही होनी है कि किसी एम्प्लॉय की जैसे फाइल गुम गया, लेट हो गया, कोई ना कोई इशू आ जाएगा और उसका प्रॉब्लम छठे घर में चालू हो जाएगा। यही अगर वीनस की राशि हो तो बहुत अच्छा है, एक्टिव प्लैनेट है, सन मून हो अच्छा है, एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव वाले लोग डेली लड़ पाते हैं। अब इसका पैसिव प्लैनेट है ना, वो लड़ नहीं पाएगा, तो ठीक है छोड़ दो, अपना पास टाइम ही नहीं है, हमने बहुत लंबा सोचना है। जिन्होंने बड़ी यात्राएं करनी होती हैं, बड़े ग्रहों ने, वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं रुकते, वो बोलते हैं देखेंगे। छठे घर का मालिक 8वें घर में हो तो विपरीत राजयोग बनता है कि हमारा जो दुश्मन है, हमारी जितनी बीमारियां वो अब मृत्यु को प्राप्त होंगी। कंडीशन ये है कि लगन का मालिक ताकतवर मिलना चाहिए, तभी विपरीत राजयोग फलित होगा। और कैसे फलित होता है कि आपके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट सडनली होगा, झटका आएगा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और वो अच्छे होंगे कि आप उन झटकों को झेल जाएंगे। मतलब छठे घर का मालिक किसको मार रहा है, बीमारी दे रहा है, लगन को। 8वें घर का मालिक किसको बीमारी दे रहा है, लगन को। छठे का मालिक 8वें में जाएगा, तो जब कभी ये दशा चलेगी, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। उस चेंज को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, लगन है। अगर संभाल पाया
तो यह विपरीत राजयोग। नहीं संभल पाया तो ये डूम्सडे है कि वो वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे कि कोरोना की आपदा के अंदर बहुत सारे लोगों ने करियर चेंज किए, ये विपरीत राजयोग है। ये एक आपदा को अवसर में बदला, लेकिन उन सबका लगन बहुत मजबूत होगा। इसलिए ना जो कॉन्फिडेंस है ना, लगन, बॉडी, ये होता है ना कि सबसे पहला जो कर्तव्य है बॉडी का ख्याल रखना। बॉडी अच्छी है तो माइंड अच्छा है, फिर सोल अच्छा है। आपको माइंड अच्छा नहीं है ना, आप दिमागी रूप से परेशान हो, ग्लानि में हो, भय में हो, चिंता में हो, बाकी कुछ नहीं है, समझ में आएगा। छठे घर का मालिक 8 में है, आपको भले ही दुश्मन ना एक ही बारी में अटैक करेंगे, पर वो आपके बेटर के लिए होगा अगर लगन का मालिक मजबूत है। छठे घर का मालिक 9th हाउस में, अभी रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है। 9th हाउस के अंदर जाएगा तो अगर 9th में जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि फादर से अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, गुरु से अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, बॉस से अच्छे रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि छठा घर ना अब एक्टिव कंपोनेंट है, 9th हाउस में आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछता है कि पूजा करने से क्या होगा, हम रिलीजन को क्यों फॉलो करें, हम ट्रेडिशंस को क्यों करें। लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा, वो कह रहा है कि आज हमने पूजा करी तो शाम तक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं तो आपकी दी हुई सारी रेमेडीज करी है, 1 महीना हो गया, आपने कहा था रिजल्ट नहीं आया। छठे घर का मालिक 9th में ना, उसको रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को षट कर्मों के रिजल्ट ही आते हैं। ऐसे व्यक्ति को ना माला जाप, प्रार्थना, पूजा ज्यादा सूट नहीं करती। हाँ जी, जुपिटर 6 में भी सेम अप्लाई करेंगे। बृहस्पति 6 सेम, क्योंकि है तो वो एक्टिव घर के अंदर ना, तो वो सोच रहा है कि आज सुबह काम किया है, शाम को पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना हमने, ठीक है। छठे घर का मालिक 9th हाउस के अंदर जा रहा है तो 9th हाउस के ट्रेडिशंस को बरकरार नहीं रख पाता। वो व्यक्ति शादी के अंदर भी अपने ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करता, और इसी की वजह से उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, ट्रेडिशंस फॉलो ना करने की वजह से। अगर आप ट्रेडिशन फॉलो कर लो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप सोचो ना कि जुपिटर जो है डेबिलिटेड कहां पर है? कैप्रिकॉर्न में। एक पैसिव प्लैनेट पैसिव साइन में जाके डेबिलिटेड है, क्योंकि दोनों इतने पैसिव हो गए हैं कि दोनों के दोनों बोलते रिजल्ट्स चाहिए ही नहीं, कई जन्मों के बाद जाके रिजल्ट्स मिलेंगे, जोड़ते हुए चलते हैं। तो इसे छठे घर का मालिक अगर 9th में हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है, भाग्य को देखिए। छठे घर का मालिक 10 में हो, प्रोफेशन में स्ट्रगल आएगा ही आएगा, आपदाएं आएंगी ही आएंगी, डेली लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते। मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूं। एक एग्जाम्पल है छठे घर का मालिक केतु 10वें घर में। अगर 10वें घर में केतु हो या केतु कहीं पर भी बैठा हो चार्ट में, मैंने इस टेक्निक को ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आर्टिकल के अंदर, एक जो मैगजीन में लिखा है। केतु ना ऐसी आपदाएं देता है जो ऐसा लगता है कि ऊपर से ना स्पेशली आपके लिए बना के भेजी जा रही है। ऐसा व्यक्ति छठे घर का मालिक है ना, केतु 10वें घर में बैठा है, प्रोफेशन चलने ही नहीं देगा। एक के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स करते जाएंगे कि आपको लगेगा शायद है ना ऊपर से कोई ऐसे बैठ के ना कंट्रोल कर रहा है कि इसको नहीं करने देना काम, इसको यहां से मुक्ति दिलवानी है। केतु का काम है मुक्ति दिलवाना, वो आपको 10वें घर में मुक्ति दिलवाएगा। अब ये व्यक्ति ने ना लाइफ टाइम जो भी काम करा उसके अंदर ऐसे ही ट्रबल्स आए, फाइनली वो केतु पाइसेस का है तो इसको अब फॉरेन लैंड लेके जा रहा है, उसको वहां ले जाके शांति देगा। इसके अपोजिट है अडॉल्फ हिटलर का चार्ट, राहु 6th लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा है। देखो केतु जब भी देगा ना, एटलीस्ट जो भी देगा आपको लगेगा बहुत दे दिया इसने, शुक्र है। नॉर्मल जब केतु के घर के अंदर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ना, तो चीज बाकी लोगों के लिए नॉर्मल आपको लगेगा मेरे लिए तो ये स्वर्ग है। ये छठे घर का केतु, ये किसी भी हाउस में केतु करता है। राहु जब देता है ना, राहु कहता है, केतु ऊपर से देता है ना, पितरों के थ्रू देता है, तो राहु ना जमीन के थ्रू देता है, परेशान अर्दी थिंग्स के थ्रू। आपको हर चीज एम्बुलेंस में मिलेगी, लेकिन इतनी मिलेगी कि वो आपके लिए पॉइजन बन जाएगा। जैसे कि राहु 10वें घर के अंदर, अडॉल्फ हिटलर के अंदर, जिस दिन राहु की महादशा चालू हुई उस दिन वो पार्टी का प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया, जेल में था, मीन काम्फ लिखना चालू किया अपनी आत्मकथा,
उसी टाइम पीरियड पे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया जेल में रहते रहते ही, राहु में। राहु के एंड तक, राहु मरकरी के साइन में ही राहु है, राहु मरकरी पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया जेल से बाहर आके। ठीक है, उसके जस्ट बाद जब कभी भी छठे घर का मालिक राहु मरकरी था एडोल्फ हिटलर का 10वें घर में, तो मैंने अभी पूरा आर्टिकल लिखा है उसकी टाइमलाइन के ऊपर, उसके दशांश की टाइमलाइन के ऊपर, कि कैसे उसका राइज हुआ और राहु के एंड में उसकी डेथ हो गई। राहु महादशा ने ही 18 साल की महादशा ने ना राइज भी दिया, फॉल भी दिया, उसी के अंदर डेथ हुई। तो राहु इतना देता है, और क्या दे रहा है, राहु जेमिनी का है, क्या दे रहा है, पड़ोसी पे कब्जा करना है, ऑस्ट्रेलिया से चालू कर दिया कब्जा करना, सब्र नहीं आ रहा, हर जगह फ्रंट खोल दिया, और उसकी वजह से डेथ हो गई। राहु मरकरी 6th लॉर्ड है 10th हाउस में, उसका कर्म था लड़ना है, मेरे को वॉर करनी है, यही मेरा कर्म है। यही उसके दशांश में भी है कि लगन का मालिक छठे घर में है, दशांश में भी छठे घर का मालिक लगन में है। कॉम्बिनेशन ऐसा है ना उसके चार्ट का, तो वो लड़े बिना नहीं रह सकता था। छठे घर का मालिक 11वें घर में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति को जब भी कोई गेन्स मिलेगा तो उसको तब भी संतुष्टि नहीं होती। वो कहेगा अच्छा इतना कमा लिया है, ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मैंने इतना सीख लिया है, बृहस्पति तो इतना सीख लिया है, अब एक काम करते हैं, अब इससे बेइज्जती किसी की जा सकती है। तो जब भी कुछ मिलेगा साथ में एक बुरी आदत लेकर आएगा। बृहस्पति तो अहंकार लेकर आएगा, 11वें घर के बृहस्पति को बहुत अहंकार रहता है। 11वें घर बृहस्पति घर के अंदर साला या साली आपके नुकसान का कारक बनते हैं। ठीक है, आप ये देखो कि छठे घर का मालिक 11वें घर में जा रहा है ना, वो 6 से 6 से जा रहा है, अपना पूरा वाइब्रेशन लेके जा रहे हैं, जितवा देगा, कोर्ट केस जितवा देगा। ऐसे व्यक्ति ना समझते नहीं है कि कई बार लड़ना जरूरी नहीं होता, छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना इतना अहंकार होता चला जाता है जीतने के, उसको ये नहीं पता कि उसके सामने में कई बार ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि जितना आसान उसने जीता होता है उसको दबा देता है। छठे घर का मालिक जब भी कि 11वें घर में हो, अपने अहंकार को कम कीजिए, अपने आप को जो कुछ भी है ना उससे वापस ग्राउंडेड हो जाइए। देखो ग्राउंडेड होना ना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप ग्राउंड पे वापस नहीं आते ना, तब तक ना बहुत सारे योग फलित नहीं होते, क्योंकि योग सारे के सारे चौथे घर से फलित होंगे, क्योंकि चंद्रमा के बिना योग फलित नहीं होते, और चंद्रमा का रेफरेंस पॉइंट ही अर्थ है, क्योंकि वो नॉर्थ में है। क्योंकि आप ना अर्थ नहीं ले रहे ना बर्थ चार्ट में, आप चंद्रमा ले रहे, क्योंकि वो अर्थ की सैटेलाइट है। चंद्रमा अगर ठीक करना है ना तो ग्राउंडेड रहिए। 6th लॉर्ड 12th हाउस में है, विपरीत राजयोग बनेगा कि हमने जो कुछ भी हमारे वो चीजें हैं वो हम दान कर रहे हैं, वो हम गिव आउट कर रहे हैं, हमारी जितनी भी फाइट्स है वो हम गिव आउट कर रहे हैं, हमने लड़ना ही नहीं है। हमने सामने वाले को बोल दिया कि जब आपके अंदर इच्छा खत्म हो जाए ना कि मेरे को जीतना ही नहीं है, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, कहते हाँ आता ही नहीं है, पर सही में आसान, सही सच बात है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ आया है। तो छठे घर का मालिक 12वें घर में। एक रेमेडी था जो मैंने कल तुमको बताया था। अच्छा, अब ना कुछ रेमेडीज है बंधन से मुक्त होने का। बेसिकली आपको छठे घर का मालिक बंधन डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से उधार दिलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फंसा रखा है ना छठे घर के मालिक ने, तो इसलिए आपको लग रहा है कि अब यहां से कैसे निकला जाए। छठे घर का मालिक का रेमेडी सबसे अच्छा ये है कि आप ना छठे घर के उस तत्व को पकड़ के मुक्ति के कारक के पास जाइए। तो उसमें से सबसे अच्छा रेमेडी मेरे को लगता है कि अगर आपने छठे घर को शांत करना है ना, छठे घर के दोषों को शांत करना है, तो आप ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस समय मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उसी टाइम ना वो केतु का टाइम पीरियड है, सुबह सुबह का, सूर्योदय से जस्ट पहले। हाँ, केतु का पक्का घर भी है, बृहस्पति का भी पक्का घर है, वो सूर्योदय से जस्ट पहले का टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड ना मैजिकल है, आप उस टाइम पीरियड में मेडिटेशन कर लीजिए, वो आपके छठे घर की सबसे अच्छी रेमेडी है। ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है कि उस टाइम में वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि आपको ना बहुत सारे आइडियाज देते हैं। उस टाइम पे आकाश खुला हुआ होता है केतु के टाइम पीरियड। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ना ऐसे देवता की पूजा कीजिए जो ईशान के देवता हैं। कौन है ईशान के देवता? भगवान शिव। आप
उनकी जब पूजा करते हैं ना ईशान के देवता की, तो भगवान राम ने ना सबसे पहला जो शब्द लिखा है ना अपनी स्तुति में, वो लिखा है नमामि शमीशान। मैं उस देवता का नमन करता हूँ जो ईशान कोण के देवता है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। अभी ना एक जो मैंने आर्टिकल बोला ना, उसके अंदर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो जो शब्द लिखा गया ना, वो शब्द ऐसे ही लिखा गया कि नमामि शमीशान। उन्होंने सोचा होगा कि एड्रेस क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि ईशान जो देवता है ना वो मुक्ति का कारक है। बंधन कौन दे रहा है? छठे घर का मालिक, जो कि साउथ ईस्ट में है, जो कि शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र ना बंधन देता है, बुध जो है बंधन दे रहा है। ये दो ही तो मालिक यहाँ पे, शुक्र और बुध। एक एक्सॉल्टेड हो रहा है, एक डेबिलिटेड हो रहा है। इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया चलती है। ये दो ही प्लैनेट रजस के हैं। ये दो के दो प्लैनेट्स रजस, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, अब मेरे को और क्या चाहिए, सारा सारा रजस ही तो है, पैसे ही तो है। इन सबसे मुक्ति देने के लिए कौन चाहिए आपको? ईशान का देवता चाहिए। वहां के देवता बृहस्पति है, वहां के देवता शिव है। तो इसलिए बोलते हैं कि नमामि शमीशान। आप जब भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, तो अलग अलग तिथि पे इसके इनकी स्पेसिफिक रेमेडीज हैं। जैसे कि चौथे घर का शनि हो, या फिर चौथे घर के अंदर प्रॉब्लम हो, छठे घर का मालिक चौथे घर में हो, आप ना अष्टमी और चतुर्दशी, इन 2 दिनों के अंदर आप पंचामृत लेके भगवान शिव को स्नान कराइए, फूलों से सजाइए। और ये लगातार जब आप करते हैं ना हर अष्टमी और चतुर्दशी पे, इवेंचुअली आप वहां से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। 5वें घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, एकादशी पे कीजिए। एकादशी में हो रही है, तृतीया पे कीजिए। आप जब भगवान शिव की पूजा डेली करना चालू कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको मुक्ति देना चालू करते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये पूरी की पूरी दुनिया ना चंद्रमा पे चलती है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, डेली का वो करते हैं। नॉर्थ जहां पे चंद्रमा का घर है, उसको रूल करते हैं कुबेर। कुबेर का जो वाहन है ना वो नर है। नर मतलब इंसान। तो इंसान के ऊपर ना यक्ष सवार रहते हैं हमेशा कि ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, ये चाहिए। उसके से दुनिया घूमती है। लेकिन कुबेर कौन है? कुबेर को कुबेर बनाया किसने? एक चोर को मुक्ति मिली किसकी वजह से? भगवान शिव की वजह से। कुबेर को कुबेर बनवाया भगवान शिव ने, जो कि ईशान कोण के देवता है। वहां पे बृहस्पति के देवता है, जुपिटर मून, गज केसरी योग। ठीक है, उनको कुबेर और शिव के बीच का जो रिलेशन है ना, वही गज केसरी योग है। आप कभी सोच के देखना कि कुबेर को लंका किसने दी? शिव ने। ठीक है, कुबेर को वो कंट्रोल किसने किया? मतलब कुबेर जो स्टोरी है ना, वो मार्मिक है, मतलब वो एक सिंबॉलिक स्टोरी है। मैंने ना इस बार का जो आर्टिकल लिखा है ना मैगजीन के अंदर, गज केसरी योग, और फलित कैसे करते हैं, मैं तुमको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। इसका पूरा एग्जांपल डिटेल्ड में ना मैंने मैगजीन में दिया है इस बार की। वो जो 8 पेज का आर्टिकल है ना, वो शायद ना आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने लिखा हो। वो ना पूरे ज्योतिष में मैं कहता हूँ मैंने बहुत बार अच्छा लिखा होगा। ये मेरे सबसे अच्छे आर्टिकल्स में से एक है। भगवान राम के चार्ट में जुपिटर मून है लगन में, सैटर्न देख रहा है एक्सॉल्टेड होके, मार्स देख रहा है एक्सॉल्टेड होके। गज केसरी फलित नहीं हो रहा। 90% लोगों का गज केसरी फलित नहीं होता, 99% लोगों का नहीं होता। और इसलिए नहीं होता क्योंकि गज केसरी योग का पैरामीटर है कि जुपिटर मून को सिर्फ बेनिफिट्स देखें। बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में हो और उसको सिर्फ बेनिफिट्स देखें तो यह फलित होगा। अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मतलब भगवान के चार्ट में नहीं हुआ। भगवान राम के चार्ट में बृहस्पति चंद्रमा को शनि और मंगल देख रहे हैं। उन्होंने रेमेडी करा। मैं तुमको एक रेमेडी बोलता हूँ, तो ये सोचना कि ना ये क्या कॉन्सेप्ट है। भगवान राम गए साउथ, मंगल कहाँ एग्जॉल्टेड हुआ है उनके चार्ट में? साउथ में, कैप्रिकॉन। शनि कहाँ का देवता है? साउथ, ओन करते हैं, एग्जॉल्टेड बैठे हैं। वो साउथ में गए, रामेश्वरम के तट पे गए। वहां पर जाकर उन्होंने हनुमान जी को बोला, मंगल को, कि मेरे लिए ना शिवलिंग लेकर आओ, मैं शिव की पूजा करूंगा, ईशान कोण की देवता की पूजा करूंगा। हनुमान जी लेट हो गए। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया। रामेश्वरम का शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग है। ठीक है, मिट्टी क्या है? मंगल। तो मंगल की चीज से शिवलिंग बनाया, कहां ले आके? शनि की जगह में। और वहां ले आके ना प्रार्थना करी,
नमक के पानी से स्नान करवाया। 22 कुंड है ना रामेश्वरम में, अलग अलग उससे स्नान करवाते हुए चले। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा गज केसरी योग किससे पहले कर रहे हैं, युद्ध से पहले, कि लाइफ का सबसे पहला जो वॉर फाइट करने जा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी, वो फलित हो जाए। जुपिटर मून क्या है, मतलब उनके चार्ट में लिखा हुआ है ना, मून कुबेर जुपिटर, उसको फलित करने के लिए उन्होंने सबसे प्रार्थना करी। दूसरा एक और रेमेडी किया, माँ दुर्गा की स्तुति करी। क्या चढ़ाए, नीले फ्लावर चढ़ाए, नील कमल, 108 नील कमल चढ़ाए, ताकि ना चंद्रमा की अधिष्ठ कौन है, उमा, माँ पार्वती, दुर्गा, यही है ना लाल किताब के अंदर भी, दुर्गा बोला गया, उमा बोला गया, और माँ पार्वती बोला गया। जुपिटर मून क्या है, शिव शक्ति। जब मैं आपसे शिव शक्ति की रेमेडी करवाता हूं सबको बोल के, वो कौन सी रेमेडी है, वो इसलिए ना कि बृहस्पति चंद्रमा फलित हो जाए। वो इसलिए है ना क्योंकि आप जब मिट्टी का शिवलिंग बनाते हो, दालों से शिवलिंग बनाते हो, क्या कर रहे हो आप ईशान कोण के देवता को जगा रहे हो, आप बृहस्पति को जगा रहे हो, आप चंद्रमा को उसमें मिला रहे हो, और ये ना गज के योग फलित करवा देते। तो यही आर्टिकल ना, इसका इलाबोरेटेड फॉर्म और किस तरीके से, और आपके चार्ट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो, तो आप कौन कौन से रेमेडीज कीजिए, और ऐसे रेमेडीज कीजिए जो कि ना शास्त्र के अंदर बताए गए। तब आपको पता चलेगा कि यार गज केसरी योग ना फलित होता है, इस तरीके से होगा। तो छठे घर का मालिक, ये वीडियो मेरे को लगता है शायद ना इसलिए दोबारा करना पड़ा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आज बाहर जाना था। छठे घर का मालिक जब कभी भी कहीं हो, उसका रेमेडी भगवान शिव है, मुक्ति देने के लिए। उनका रेमेडी नॉर्थ ईस्ट है, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर साफ सफाई रखी। आपके चार्ट में कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन, नॉर्थ ईस्ट साफ नहीं है, अगर आप ईशान कोण को नहीं साफ कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल ठीक नहीं है, साउथ ईस्ट, मिरर ठीक नहीं है, आप देखना किसी का भी शुक्र खराब है ना, उसके घर में प्रॉपर मिरर ही नहीं मिलेगा आपको, यही शुक्र खराब की निशानी है, क्योंकि शुक्र को सपोर्ट राहु का है। मिरर अगर ठीक ठाक मिल जाए, दवाइयां एक्सपायर ना मिले, कॉस्मेटिक्स ढंग से अरेंज करके रखा हो, ये बहुत अच्छा रेमेडी है छठे घर का। क्योंकि छठा घर ना अपने आप को मिरर में जाने से पहले, सातवां घर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में देखने से पहले आप ठीक ठाक बन के जाते हैं। सातवां घर पब्लिक है, पब्लिक में जाने से पहले आप क्या करते हैं, ड्रेसअप करते हैं। शादी में जाने से पहले क्या करते हैं, तैयार होके जाते हैं। तो जो लोग ढंग से तैयार होके नहीं जाते, उनको छठे घर का केतु मिलता है, राहु मिलता है, मंगल मिलता है, ऐसे प्लैनेट मिलते हैं, वो तैयार नहीं हो पाते। लाइक इसको मैं डेली बोलता हूँ कि शर्ट अंदर, शूज पहन के आने, क्यों वो सब चीजें मैं इसलिए इस कारण, क्योंकि इसको मतलब इसका छठे घर का जो केतु है ना, वो इसको रेगुलर नहीं होने दे रहा। लेकिन जैसे जैसे वो होता जाएगा, वैसे वैसे उसके छठे घर का केतु शम होता जाएगा। तो ये था 6th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, गज केसरी योग का एक थोड़ा सा पार्ट जो हम लोगों ने मैगजीन में दे रहे हैं, वो इस बार इसके लेक्चर में दिया है। आपके इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो 6th लॉर्ड से रिलेटेड डिफरेंट हाउसेस में, वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। गज केसरी योग का आप पहले पूरा पढ़ लीजिए मैगजीन को, अगर कुछ चीज समझ में आएगी आप फीडबैक भेजिए, और आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। I'll see you guys next time. Thank you. Bye bye.